हाय गाइस, मैं हूँ सीए शुभम चांडक और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 11th स्टैंडर्ड और सीए फाउंडेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से एक बीआरएस सम को आप कम से कम टाइम में और बिना किसी बड़ी वर्किंग नोट के सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, बने रहिए। सो व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बेसिकली बैंक के ट्रांजैक्शंस की एंट्री दो जगह होती है। एक बिजनेसमैन खुद करता है जिसे हम बोलते हैं कैश बुक या तो फिर बैंक बुक। दूसरी एंट्री जो रहता है वो करती है बैंक, जिसे हम बोलते हैं पैस बुक या बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट। सो बैंक की एंट्रीज दो जगह रिकॉर्ड होती है। सो उनका बैलेंस तो सेम होना चाहिए, बट नहीं, ईयर एंड पे समटाइम्स हमारा बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच नहीं होता है। तो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस सॉर्ट आउट करने के लिए जो एक स्टेटमेंट बनाया जाता, दैट स्टेटमेंट इज नोन एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली एक बैलेंस से दूसरे बैलेंस तक पहुंचना। मतलब आइदर आपको कैश बुक का बैलेंस गिवन रहेगा और आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, और पासबुक का बैलेंस गिवन रहेगा और आपको कैश बुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है। गाइस ध्यान रखिए, इस चैप्टर में कैश बुक मतलब ही बैंक बुक होता है, ठीक है। बट ये सब करने से पहले, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने से पहले हमें दो बेसिक्स पता होने चाहिए। पॉइंट नंबर वन इज कैश बैलेंस। कैश बैलेंस दो तरीके के होते हैं, आइदर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब ही पॉजिटिव बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस मतलब ही निगेटिव बैलेंस। सिमिलरली बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस भी दो तरीके का होता है, बट रिवर्स। बैंक बैलेंस का डेबिट बैलेंस मतलब निगेटिव बैलेंस होता है और बैंक बैलेंस का क्रेडिट मतलब ही पॉजिटिव बैलेंस होता है। और गाइस, निगेटिव बैलेंस को ही क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट, ठीक है। दिस इज द बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर टू क्या ध्यान रखेंगे? अगर स्टेटमेंट में या किसी भी एडजस्टमेंट में आपको बोला जाता है कि कैश बुक को डेबिट कर रहा है, मतलब ही ऐड कर रहे हैं, और कैश बुक को क्रेडिट कर रहे हैं मतलब माइनस। बैंक बुक को मतलब बैंक पासबुक में अगर डेबिट कर रहे हैं मतलब माइनस कर रहे हैं, और बैंक पासबुक में क्रेडिट कर रहे हैं मतलब ऐड कर रहे हैं। सो गाइस, ये बेसिक पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी बैंक रिकंसिलिएशन सम। सो अब जब हमें बेसिक पता है तो हम शिफ्ट करते हैं सम पे। दोस्तों, शिफ्ट करते हैं सम के ऊपर। बीआरएस के ऊपर हम टोटल दो सम्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट स्टार्टिंग विद अ पॉजिटिव बैलेंस एंड अनदर स्टार्टिंग विद अ नेगेटिव बैलेंस, मतलब ओवरड्राफ्ट। हमें गिवन है prepare a bank reconciliation statement as on 30th September 2003 from the following particulars। बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है मतलब पॉजिटिव, और हमें बैलेंस एज पर कैश बुक तक पहुंचना है। सो बैलेंस एज पर पासबुक कितना है? 10,000 गिवन है, लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ। अगर नाम गिवन है तो लिखेंगे, नाम गिवन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अगले इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, नेक्स्ट लाइन में एज ऑन 30th September 2003, डेट फुल में लिखिए, DDMMYY फॉर्मेट में अवॉइड करिए, ठीक है। फिर लिख रहे हैं हम बैलेंस एज पर पासबुक, आउटर कॉलम में 10,000। अब हम हमारे सहूलियत के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मेट बनाएंगे, CPR। C मतलब कैश बुक, P मतलब पासबुक, R मतलब रिकंसिलिएशन। ध्यान रखिए, आंसर शीट में ये फॉर्मेट बनाना नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप क्वेश्चन पेपर में, रफ वर्क में, कहां पर भी साइड में बनाइए, छोटा सा फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। करना क्या है? जहां तक पहुंचना है, जो बैलेंस को डिराइव करना है, उसे हम करेंगे टिक। जैसे पासबुक दिया है, कैश बुक का बैलेंस डिराइव करना है, सो हम कैश बुक को करेंगे टिक, ठीक है। नाउ फर्स्ट एडजस्टमेंट, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द कैश बुक। हमने एक चेक बैंक में डिपॉजिट किया
बट कैश बुक में एंट्री नहीं ली, मतलब अपने फॉर्मेट में क्या जाएगा, पासबुक में ऐड किया, कैश बुक में ऐड नहीं किया। सिंपल। अब रूल क्या है, रूल बोलता है टिक वाला साइड जो है उसने जैसा किया वैसा करना है, और अपोजिट वाले ने जो किया उसका अपोजिट करना है। ठीक है, अगेन रूल बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जिसे हम टिक कर रहे हैं उसने जैसा किया वैसा करना है, और अपोजिट वाले ने, दूसरे वाले ने जैसा किया उसका अपोजिट करना है। यहां पे कैश बुक ने तो कुछ नहीं किया, ठीक है, बट पासबुक ने प्लस किया, तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट, दैट इज माइनस। हमारे रिकंसिलिएशन में स्टेटमेंट में क्या आएगा, लेस। आप अगर देखोगे लेस में लिखे हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिटर्न इन कैश बुक, दैट इज 500 रुपीज। हमने क्या किया, उसे लेस। अगर गाइस लेस कर रहे हो तो ब्रैकेट करना मत भूलिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेकंड एडजस्टमेंट, चेक रिसीव्ड बट नॉट सेंड टू द बैंक। चेक मिला बट बैंक में नहीं लगाया। ठीक है, चेक मिला मतलब मैंने कैश बुक में तो प्लस कर दिया, बट बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, मतलब बैंक ने नहीं किया। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है टिक वाले ने जो किया वैसा करिए। कैश बुक ने प्लस किया तो हम भी क्या करेंगे, प्लस। ऐड वाले में लिख रहे हैं चेक रिसीव्ड बट नॉट डिपॉजिटेड 1200 रुपीज। सिंपल गाइस। बस हमें लिखना है और रूल से हमारा आंसर डायरेक्ट आएगा। सिंपल। थर्ड एडजस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक अंडर द स्टैंडिंग एडवाइस 600। इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे किया, मतलब बैंक ने माइनस किया, हमें पता नहीं था, हमने नहीं किया। रूल क्या बोलता है, टिक जिसे है उसने जैसा किए वैसा करिए, या अपोजिट वाले ने जो किया उसका उल्टा करिए। कैश बुक में तो कुछ नहीं किया, पासबुक ने माइनस किया, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स, दैट इज हम करेंगे प्लस। रिकंसिलिएशन में क्या हो रहा है, प्लस, तो क्या लिखेंगे, ऐड में इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय द बैंक 600 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट, बैंक चार्ज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 20 रुपीज का बैंक चार्ज था। ठीक है, और क्या हुआ, कैश बुक में 2 बार लिखा गया। ठीक है, मतलब क्या हुआ होगा, अब यहां नंबर्स का खेल है। ठीक है, 20 रुपीज का टोटल बैंक चार्ज था, तो कैश बुक में माइनस कितना हुआ, 40, क्योंकि एंटर्ड ट्वाइस। पासबुक ने प्रॉपरली लिखा, दैट इज -20। हमें क्या करना है, हमें तो जिसे टिक किया उसके हिसाब से चलना है, मतलब -20 को -40 तक लाना है। -20 को -40 तक कैसे लाओगे, बाय अगेन डूइंग -20। रिकंसिलिएशन में हमें क्या करना है, -20। रिकंसिलिएशन में क्या आएगा, लेस बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, लेस 20। नेक्स्ट, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट। चेक इशू किया बट बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। चेक हमने इशू किया, मैंने दिया, मतलब मैंने मेरे इसमें तो माइनस कर दिया। बैंक में चेक किसी ने लगाया नहीं, मतलब बैंक ने माइनस नहीं किया। हमारा रूल क्या बोलता है, कैश बुक जैसा करता है वैसा करिए। चेक कैश बुक ने माइनस किया तो हम भी क्या करेंगे, माइनस। क्या हुआ, लेस में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 500 रुपीज। नेक्स्ट, चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 1000। चेक रिसीव्ड मिला एंड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मतलब कैश बुक में कितना ऐड किया होगा, 2000। 1000 का चेक था, 2 बार ऐड हुआ, मतलब कितना ऐड हुआ, 2000 रुपीज। पासबुक में कितना ऐड हुआ होगा, तो सर पासबुक ने गलती नहीं करी, पासबुक ने सिर्फ 1000 ऐड किया है। ठीक है, जब भी नंबर्स का गेम आता है, क्या बोला था, जिसको टिक किया उसके जैसा करना है, मतलब हमें 1000 को 2000 तक लाना है। कैसे लाए, बाय अगेन एडिंग 1000। क्या करना है, हमें करना है रिकंसिलिएशन में +1000। लिखेंगे ऐड चेक रिसीव्ड एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक 1000। नेक्स्ट,
बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बिल डिस्काउंट किया था मतलब बैंक में जाके मैंने बिल को डिस्काउंट किया था। सो ऑन द ड्यू डेट मुझे बिल का डिस्काउंटिंग का पैसा बैंक को रिटर्न करना होता है, बट बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक क्या करती है, बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा डायरेक्ट डिडक्ट कर लेती है, मुझे बताती भी नहीं, डायरेक्ट डिडक्ट कर लेती है। सो बैंक ने क्या किया, बैंक ने मेरे अकाउंट से -5200 कर दिया। हमें पता था क्या, हमें पता नहीं था, सो हमने कुछ नहीं किया। रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है टिक जिसे किया है उसके हिसाब से करिए या उसके बाजू वाले का उल्टा करिए। सो यहां पर -5200 है तो हम क्या करेंगे, +5200। सो यहां पर हमने किया +5200। सो रिकंसिलिएशन में ऐड कर रहे बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, दैट इज 5200। गाइस सो सिंपल, हमें कोई भी बड़ी वर्किंग नोट नहीं बनानी है, कुछ भी टाइम नहीं लगा रहा है, सिर्फ प्लस माइनस लिखना है, आंसर खुद ब खुद आ रहा है और वैसा हमें स्टेटमेंट के अंदर लिख देना है और हमारा आ जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट इज 16,980। हमारा आ रहा है 16,980, दैट इज बैलेंस एज पर कैश बुक। So guys, this was the total simpler way of solving the BRS। जितना टाइम गिवन होता है उससे हाफ टाइम में आपका प्रेजेंटेशन के साथ पूरा सम कंप्लीट होगा गाइस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे अगर ये बैलेंस स्टार्टिंग बैलेंस अगर ओवरड्राफ्ट रहता है तो किस तरीके से कवर करेंगे। आई होप आपको कुछ सब समझा होगा। आपको कोई भी क्वेरीज रहती है गाइस तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।